सीधा उसकी टांग पर एक गोली मार दी। लोग कहते हैं कि कोई बाहर का राजा लोकल गुंडों को नहीं दबा सकता, पर आज मैं तुम्हें कुचल कर दिखाऊंगा। लॉन्ग दर्द से ऐसे चीखा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। उसके आदमियों ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, दर्जनों बंदूकों ने उनके माथे पर निशाना साध लिया। कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये देखकर लॉन्ग तुम्हारे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। बॉस, मुझे माफ कर दो। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, उस मेरी जान बख्श दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुमने अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरा। फिर मेरे ब्रदर के साथ जो हुआ उसका क्या? ये सुनते ही लॉन्ग की सारी उम्मीदें टूट गईं। यंग मास्टर जियांग, ये सब लिन झेंगयू और उस बुढ़े जियांग बोशान ने करवाया है। मैंने तो बस पैसों के लिए काम किया था। क्या हम कोई डील? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, तुमने उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी आंखों में एक खौफनाक दरिंदगी थी। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे कोई कंडीशन डिस्कस करने की, और जो लोग मरने वाले हैं उनके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर तुमने जियांग यू की तरफ देखा। ब्रदर, तुम इसे कैसे सजा देना चाहते हो? जियांग यू की आंखों में बेइंतहा नफरत थी। उसने अपने हाथ पर लगे कोड़ों के निशान दिखाए। उसका इशारा बिल्कुल साफ था। तुम बस नोट करने ही वाले थे कि जियांग यू अचानक से चीखा। ब्रदर बच के जमीन पर पड़ा लॉन्ग मौत के डर से आखिरी कोशिश कर रहा था, और वो झटके से जमीन से उठा और अपना चाकू सीधा तुम्हारी गर्दन पर रखने की कोशिश करने लगा। पर तुमने पलक भी नहीं झपकाई। बिना मुड़े ही तुमने उसका हमला करने वाला हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। चाकू के जमीन पर गिरने की आवाज के साथ ही लॉन्ग भी धड़ाम से जमीन पर गिर गया। तुमने अपने पैर से उस चाकू को हवा में उछाला, उसे हवा में ही कैच किया और पूरी ताकत से लॉन्ग के सीने में गाड़ दिया। पास बैठा जियांग यू ये सब देखकर हैरान रह गया था। क्या ये वही शांत और इनोसेंट सा ब्रदर है? अब तुम कोड़ा ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तुमने सीने से वो चाकू निकाला और लॉन्ग के हाथों पर एक के बाद एक कई कट्स लगाने शुरू कर दिए। तुम्हारे वार इतने पावरफुल थे मानो तुम उसकी हड्डियां तक चीर देना चाहते हो। पूरा कमरा उसकी दर्दनाक चीखों से गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद तुमने मुड़कर वापस जियांग यू की तरफ देखा। हालांकि ये देखकर जियांग यू को काफी सुकून मिला था, पर उसे लगा कि ये सजा अभी भी काफी नहीं है। उसने अपना माथा पकड़ते हुए दर्द से कहा, ब्रदर, मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सुनते ही तुम्हारी आंखें एकदम डार्क हो गईं। तुमने पास ही जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया, फिर अपने आस्तीन से कुछ ब्लेड्स निकाले और उन्हें धीरे धीरे उस लकड़ी के टुकड़े में फिक्स करने लगे। तुम्हें ये सब करते देख लॉन्ग की रूह कांप गई। वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, और अब उसमें पैर हिलाने तक की एनर्जी नहीं बची थी। दर्द की वजह से वो बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। तुम्हारी आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। तुम धीरे धीरे उसके पास गए और फिर वो ब्लेड लगा लकड़ी का टुकड़ा पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारा। एक और दर्दनाक और खौफनाक चीख गूंजी। लॉन्ग का चेहरा पूरी तरह से छिलकर खून से लथपथ हो चुका था। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी सेकंड उसकी जान जा सकती है। उसे इस खौफनाक हालत में देखकर जियांग यू को आखिरकार तसल्ली मिल गई। ठीक है ब्रदर, अब इसे आखिरी सजा दे दो। ये तो बस एक छोटा मोहरा है। अभी हमारा मेन मिशन उन दोनों जियांग बोशन और लिन झेंग्यू को पकड़ना है। उसकी बात सुनकर तुमने लॉन्ग के गले पर सीधा एक ब्लेड दे मारा, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। ये सब खत्म करने के बाद तुमने अपना रुमाल निकाला और अपने हाथों से खून साफ किया। ब्रदर, क्या अब तुम्हें सुकून मिला? जियांग यू ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। ब्रदर, तुम सच में बहुत कूल लग रहे थे। तुमने उसे एक हल्की सी स्माइल दी और फिर अज्योर ड्रैगन गैंग के बाकी बचे लोगों की तरफ देखा। तुम्हारी जान तो मैं बख्श दूंगा, पर तुम लोग जिंदा बचकर भी कोई नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। ये कहते हुए तुमने यू चैन को इशारा किया। इन सबकी आंखें निकाल लो, फिर इनके हाथ पैर तोड़कर इन्हें गहरे जंगलों में फेंक दो। तुम्हारी वो कोल्ड आवाज किसी नर्क से आए शैतान जैसी लग रही थी। तुम्हारे एक ऑर्डर से ही उन लोगों की जान हलक में आ गई। वो सब पागलों की तरह पीछे हटने लगे। डार्क एम्परर के फाइटर्स को तुरंत सिग्नल मिल गया। उनके हाथों में पलक झपकते ही बटरफ्लाई नाइव्स आ गए और वो आगे बढ़कर सीधा उनकी आंखों पर वार करने लगे। पूरे कमरे में भयानक चीख पुकार मच गई। किसी को भी काउंटर अटैक करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। इसके बाद यूचेन ने डार्क एम्परर के लोगों के साथ मिलकर पूरे सीन को साफ कर दिया। उन्होंने ऐसा फेक सीन क्रिएट किया कि जैसे एजोर ड्रैगन गैंग रातों रात देश छोड़कर भाग गया हो। अब चाहे कोई भी गैंग कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, कोई जियांग फैमिली तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा डार्क एम्परर ने अज्योर ड्रैगन गैंग के टेरिटरी पर कब्जा करके नाइन एम्परर्स सोसाइटी नाम का एक नया गैंग बना लिया और अपने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ धीरे धीरे उनका सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। इधर मॉम, डैड और तीनों बहनें घबराहट में घर से बाहर तुम्हें ढूंढने निकल ही रहे थे कि तभी तुमने अपनी कार तेज ब्रेक मारते हुए उनके ठीक सामने रोक दी। तुम थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे। मॉम, डैड, सिस्टर्स, आप सब दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें सही सलामत वापस देखकर सबने राहत की सांस ली। ब्रदर, शुक्र है तुम ठीक हो। हमें अभी के अभी तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने जाना होगा। तुमने पीछे की तरफ इशारा किया। ब्रदर तो मेरे पीछे है।
ये सुनते ही सबने एक साथ कार की बैक सीट की तरफ देखा और अगले ही पल उनका दिल दहल गया। शायू, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जियांग यू को अंदर ले जाने के बाद पूरी फैमिली ने तुम्हें सवालों से घेर लिया, पर शुक्र है तुमने बहुत चालाकी से मेन डिटेल्स छुपाकर उन्हें आधी अधूरी कहानी सुना दी। तुमने सिर्फ इतना बताया कि जियांग बोशान लिन झेंग्यू तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन बीच में आजो ड्रैगन गैंग उनसे बदला ले आ गया। इस अफरा तफरी में जियांग यू वहां से भाग निकला और रास्ते में तुम्हें मिल गया, और फिर तुम दोनों साथ में वापस आ गए। जियांग बोशान ने अज्योर ड्रैगन गैंग से क्या पंगा लिया था ये मुझे नहीं पता। जब जियांग यू को होश आया तो मॉम डैड ने उससे भी पूछताछ की, और उसका जवाब भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। हालांकि उन्हें तुम दोनों की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, फिर भी जियांग फैमिली के बड़ों ने तुम दोनों भाइयों को खूब डांट लगाई। कमरे में जियांग ये अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाया और आखिरकार उसने पूछ ही लिया, ब्रदर, तुम और वो लोग जो आज आए थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे, तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। डार्क एम्परर। ये सुनते ही कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जियांग यू ने एक गहरी सांस ली। अब समझ में आया कि एज्योर ड्रैगन गैंग के लोग इतने डरे हुए क्यों थे। क्योटो का सबसे बड़ा गैंग पलक झपकते ही खत्म हो गया। तभी जियांग यू की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। तो क्या तुम आगे भी लोगों को मारने का काम करते रहोगे? अब और मत मारो। अब तुम घर वापस आ गए हो तो क्या तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकते? हम तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। तो उनने कामली जवाब दिया, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने छोड़ा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। जियांग यू बिस्तर से झटके से उठ बैठा। क्या कहीं तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कोई ऐसा जहर तो नहीं दिया है जिसका एंटीडोट तुम्हें हर महीने खाना पड़ता है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुमने बेबसी से एक सांस ली और टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, तो उन दोनों मास्टरमाइंड्स का क्या प्लान है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अगर मैं चाहूं तो उन दोनों बुड्ढों को इसी वक्त दुनिया से गायब कर सकता हूं। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि मॉम और डैड फैमिली टाइज और बिजनेस की वजह से कहीं उन्हें माफ न कर दें। आखिर वो दोनों जांग फैमिली के सबसे पुराने मेंबर्स हैं, उन्हें अचानक से मार देना फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेरे दुश्मनों से मैं खुद निपटूंगा। मुझे उनकी वीकनेसेस मिल गई हैं, उनका खात्मा तो तय है। ठीक है, तुमने मन ही मन सोचा कि तुम जियांग यू और फैमिली को चांस दोगे। अगर वो लोग फेल हो गए तो फिर तुम तो हो ही। अगले दिन ब्रेकफास्ट की टेबल पर शेन ईशान ने अचानक तुमसे पूछा, ब्रदर, क्या तुम्हें लगेगा कि मॉम डैड बहुत खतरनाक और रूथलेस हैं? अभी कुछ देर पहले ही बातों बातों में उन्होंने कई बार जियांग बोशान को जान से मारने का जिक्र किया था। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इन बातों से तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई डर या दूरी ना पैदा हो जाए। पर तुमने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आप लोग मेरे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मॉम डैड और तीनों बहनें हर वक्त इतने बिजी रहते हैं। मुझे तो अफसोस है कि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। ये सुनकर पूरी जियांग फैमिली का दिल भर आया। हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था जो हमें इतना प्यारा और समझदार बेटा मिला? उन्हें आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी, इसलिए ब्रेकफास्ट खत्म होते ही तुम टेबल से उठकर चले गए। तुम जैसे ही गार्डन में पहुंचे तुम्हें अपने एक सबॉर्डिनेट का मैसेज मिला, बॉस वो दोनों रातों रात देश छोड़कर भाग गए हैं। वो इजन जो ग्रुप के पास गए हैं। तुमने अपनी एक आईब्रो उठाई। इतनी जल्दी भाग गए? मुझे लगा था कि वो लोग इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद ऑफिशियल तौर पर जियांग फैमिली से वॉर डिक्लेयर करेंगे, पर वो तो दुम दबाकर भाग गए। तभी झो शुकुन तुम्हारे पास आया। उसका चेहरा गिल्ट से भरा था। बड़े यंग मास्टर में तुमने सिर उठाकर उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरा। जब मेरे ब्रदर पर हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी इस कोल्ड और इंटेरोगेटिंग आवाज से झो शुकुन का दिल कांप गया। सुबह मिसबाह आई थीं और उन्होंने लिन झेंग्यू के खिलाफ कुछ सबूत दिए थे। उन्होंने कहा कि ये उस दिन के हमले का सबूत है, इसलिए सेकंड यंग मास्टर ने मुझे उस काम से भेज दिया था। मैंने कुछ लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रहा हूँ। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजी। तो ये उसी का काम था। तुम अभी सोच ही रहे थे कि आंटी जाओ वहां आ गई। बड़े यंग मास्टर मिस बाई आपसे मिलने आई हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने सेकंड यंग मास्टर की चोट के बारे में सुना है। आप क्या कहते हैं? तुमने अपनी आंखें नीची कर ली। एजोर ड्रैगन गैंग का मामला कल ही खत्म हो गया है। यहाँ तक कि जियांग बोशान और लिन झंग्यू को भी कुछ पता नहीं चला। तो फिर बाय निंगबिन को ये सब कैसे पता चला? और उसे आखिर कितना पता है? क्या वो मेरी असलियत तक पहुंच गई है? ये सोचते ही तुम्हारी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। चलो देखते हैं वो क्या चाहती है। कुछ देर बाद लिविंग रूम में तुम्हें देखते ही बाई निंगबिन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जो साफ बता रही थी कि वो तुम्हें देखकर कितनी खुश है। ब्रदर जियांग, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आज मिस बाई यहाँ कैसे? बाई निंगबिंग ने थोड़ा मुंह बनाया और हल्की सी नाराजगी दिखाई। मैं तो बस ये सुनने के बाद आई हूँ कि सेकंड यंग मास्टर किससे सुना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने बीच में टोक दिया। बाई निंगबिंग हड़बड़ा गई और अपनी जीभ काटते काटते बची। ये बड़ा यंग मास्टर सीधी बात क्यों नहीं करता? शुरुआत में ही इतने डायरेक्ट सवाल। उसे फंसा हुआ देखकर तुमने एक और सवाल दाग दिया। चलो मैं अपना सवाल बदल देता हूँ। तुमने जो गिफ्ट मेरे ब्रदर को दिया था वो तुम्हें कहाँ से मिला? मैं इतने सालों से क्योटो में हूँ,
मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स होना तो नॉर्मल सी बात है ना। ठीक है, तो फिर आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो बस हालचाल पूछने